हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। अब देखो, यूनिट 3 हमारी छोटी सी है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करने की। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल्स की, तो देखो यहाँ पे जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, ये हमारे होते हैं एक टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, यानी ये हमारे जो है फैट्स एंड ऑयल्स हमारे क्या होते हैं, लिपिड के अंदर एक टाइप होते हैं। तो लिपिड्स क्या होते हैं, देखो लिपिड्स ना हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, देखो जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो होते हैं हमारे लिपिड्स। जैसे कि आपको पता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत टाइम तक खाना वगैरह नहीं खाते हैं। जैसे मान लो 1-2 दिन भी अगर खाना वगैरह ना खाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सर्वाइव ही नहीं करोगे। भाई सर्वाइव तो करते हो, तो तब आप लोग को बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो जो हमारी बॉडी में एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे हमें लिपिड से मिलती है। यानी लिपिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है मेनली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब मेनली यही होते हैं। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी देखने को मिलते हैं ग्लाइकोजन वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल्स क्या है, इसके अंदर का एक टाइप है। तो थोड़ा सा हम लोग लिपिड्स को देखते हैं ताकि आप लोग को फैट्स एंड ऑयल्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखो लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया सिंपल लिपिड, दूसरा हो गया कंपाउंड लिपिड, और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे डेराइव्ड लिपिड। अच्छा देखो, फैट्स एंड ऑयल्स के अगर हम लोग फिजिकल फॉर्म की बात करें तो हमारे घरों में जो घी तेल वगैरह होता है वही होता है फैट्स एंड ऑयल। जैसे घी वगैरह क्या हो गया, फैट्स हो गया। और जो भी तेल वगैरह होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग जो है मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो सारा हमारा क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक है, तो लिपिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लिपिड्स हमारे यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे डेराइव्ड। तो देखो कंपाउंड डेराइव्ड से हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है यहाँ पे सिंपल लिपिड से, क्योंकि इसी के अंदर हमारा एक टाइप होता है फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो फैट्स एंड ऑयल्स हमारे यहाँ पे सिंपल लिपिड्स के अंदर एक टाइप होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स होते क्या है, देखो सिंपल लिपिड्स ना हमारे सिंपली अगर इनको डिफाइन करें तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। देखो ध्यान से समझना, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल से क्या मतलब है कि देखो पहली बात, अल्कोहल क्या होता है। तो जब भी आप लोग को जो है कार्बन की चेन के साथ हमारा OH ग्रुप देखने को मिले, देखो R मतलब यहाँ पे होता है कार्बन चेन। तो जब भी आप लोग को बहुत ही लॉन्ग कार्बन चेन के साथ यहाँ पे OH ग्रुप अटैच देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। और ये हमारे फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जब भी आप लोग को कार्बन चेन के साथ हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COOH ग्रुप देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड्स। देखो समझ गए ना, अल्कोहल्स क्या होते हैं, जब OH ग्रुप के बगल में कार्बन चेन लगी हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको दिखाएं तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे CH3 CH2 OH। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे फैटी एसिड्स को बात करें तो यहाँ पे ये हमारे कुछ इस तरीके से हो सकता है, CH3 CH2 और COOH। ठीक है, यानी जब यहाँ पे कार्बन की चेन के साथ COOH ग्रुप हो तो हमारा क्या हो गया, फैटी एसिड्स। ठीक है, लॉन्ग चेन, काफ़ी लॉन्ग चेन होती है। और अगर अल्कोहल है मतलब OH है तो हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, मतलब अल्कोहल्स और फैटी एसिड्स को आपस में कह सकते हो मिक्स वगैरह करते हैं, तो होता क्या है, देखो यहाँ से हमारा OH और यहाँ से हमारा H। ठीक है, ध्यान से देखना, ये दोनों हो जाते हैं हमारे वाटर के फॉर्म में रिमूव। ठीक है, यानी ये दोनों यहाँ पे वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिपिड्स। और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे यहाँ से OH गया, यहाँ से O गया, और आपको पता है COH हमारा देखो कुछ इस तरीके से होता है, C+O OH। ठीक है, तो ये OH गया, ठीक है, और यहाँ से O बचा, तो देखो यहाँ से O और ये C+O। तो ये देखो ये हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स। तो समझ गए ना। अच्छा यहाँ पे ईस्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को C+O और O, देखो ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना, तो जब भी हमारा C+O और O के दोनों तरफ आप लोग को कार्बन की लॉन्ग चेन या फिर कार्बन की चेन देखने को मिले तो जो हमारा कंपाउंड होता है, मतलब जो हमारा ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, ये हमारा होता है ईस्टर ग्रुप। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। यानी फैटी एसिड और अल्कोहल की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें लिपिड्स देखने को मिलता है, और लिपिड्स क्या होते हैं, हमारे ईस्टर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे ईस्टर ग्रुप हमें देखने को मिलता है लिपिड्स के अंदर। तो सिंपल लिपिड आप लोग को क्लियर हो चुका है ना। सिंपल लिपिड हमारे क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। यानी फैटी एसिड और अल्कोहल की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे सिंपल लिपिड देखने को मिलते हैं जिसमें हमारा यहाँ पे ईस्टर ग्रुप होता है। तो ये हो गया सिंपल यहाँ पे लिपिड्स। अब यहाँ पे देखो जो हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल के अंदर ही हमारा एक टाइप होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 प्रोपेन
सॉरी यहाँ पे प्रोपेन 123 ऑल, ठीक है, मतलब इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेन 123 ऑल, यानी कि इसमें जो है हमें 3 कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये होता है हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। अच्छा देखो ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल हमारा सिंपली एक टाइप का अल्कोहल ही है। तो अब ध्यान से सुनना, जब हमारे इस ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है, जब हमारे इस ग्लिसरॉल के एक कार्बन के साथ हमारा कोई एक फैटी एसिड ग्रुप देखने को मिले, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, हमारे ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है, तो इसके एक कार्बन के साथ हमारा देखो एक फैटी एसिड ग्रुप आके अटैच हो गया, तो हमारा यहाँ पे बन गया। तो आपको पता है फैटी एसिड जब अटैच हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, लिपिड ही बनेगा। लेकिन तो इस टाइप के लिपिड्स को हम लोग बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। मोनो मतलब यहाँ पे ग्लिसरॉल के सिंगल कार्बन के साथ हमारा जो है कोई फैटी एसिड आके जुड़ा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अब अगर मान लो हमारे ग्लिसरॉल के 2 कार्बन के साथ हमारे कोई 2 फैटी एसिड आके जुड़ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइग्लिसराइड। सिंपल है ना। और अगर मान लो हमारे जो ग्लिसरॉल है उसके तीनों कार्बन के साथ अगर 3 फैटी एसिड ग्रुप देखने को मिले, यानी ग्लिसरॉल देखो ये ग्लिसरॉल एक ही है, ठीक है, लेकिन फैटी एसिड हमारे यहाँ पे 3 है, देखो 1 2 और ये 3। तो इस टाइप के ग्लिसरॉल्स को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। मतलब इस टाइप के हम लोग लिपिड्स को, देखो ये है क्या, ये है तो हमारा लिपिड्स ही, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, फैटी एसिड। अल्कोहल फैटी एसिड मिल गए, क्या बनाते हैं, लिपिड। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल कौन सा है, ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड कितने हैं, 3। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं यही होते हैं हमारे फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, बस सिंपल। तो ये था हमारे यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल्स का कॉन्सेप्ट। तो फैट एंड ऑयल्स हमारे क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्राइग्लिसराइड हमारे क्या होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर द टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड्स, यानी ये सिंपल लिपिड के टाइप होते हैं। दे आर द ट्राइस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी कि हमारे यहाँ पे 3 फैटी एसिड जो हमारे ग्लिसरॉल के साथ देखने को मिलते हैं, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और यहाँ पे वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह को देखें, जैसे हमारा ग्लिसरॉल जब भी हमारा ब्यूटायरिक, देखो यहाँ पे 3 मोल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड है, मतलब ये जो हमारा आप लोग को ग्रुप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। और जब इसके हम लोग 3 यहाँ पे मतलब 1 2 3 के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है ट्राईब्यूटायरिन, जो कि हमारा क्या होता है, एक टाइप का फैट होता है। तो आई थिंक कि आप लोग यहाँ पे फैटी जो है फैट्स एंड ऑयल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैटी एसिड्स के बारे में, तो वही चीज़ आपको पता है फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी देखो वही चीज़ है, फैटी एसिड्स में क्या होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि बहुत ही लॉन्ग चेन जिसके साइड में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखने को मिले। फैटी एसिड्स हमारे यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। मतलब देखो सिंपल है, सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यानी कि जब आप लोग को अगर हमारा जो फैटी एसिड है अगर इसमें हमारे सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो हो गया हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे इसका एग्जांपल हो गया लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। और अगर हमारे जो है फैटी एसिड में आप लोग को कहीं कार्बन के बीच में कहीं कहीं अगर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो हमारा हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, अनसैचुरेटेड के अंदर भी हमारे 2 टाइप होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, म्यूफा प्यूफा। यानी मोनो में क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड होगा, और पॉली में क्या होगा, 2 से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। तो वही चीज़ है कि मतलब यहाँ पे फैटी एसिड्स हमारे यहाँ पे इस टाइप से होते हैं। और ग्लिसरॉल आपको पता है ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ अल्कोहल। मतलब ये देखो ये ग्लिसरॉल हमारा अल्कोहल का ही एक टाइप होता है, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, प्रोपेन 123 ऑल ट्राईऑल, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो 3 ऑल है और यहाँ पे प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन की चेन है। दे कंबाइंस विथ फैटी एसिड्स टू गिव फैट्स एंड ऑयल्स। और बाकी यहाँ पे जब भी हम लोग इनकी रिएक्शंस फैटी एसिड से कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, फैट्स एंड ऑयल्स, यानी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। सो ये था हमारे यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये हमारे जो है 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो गया सिंपल, दूसरा हो गया मिक्स्ड। देखो सिंपल में सिंपल क्या है कि जो सिंपल होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि देखो ये जो हमारा ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ 3 सेम फैटी एसिड, यानी यहाँ पे देखो हमारा जैसे अगर हम लोग ट्राईब्यूटायरिन की बात करें तो यहाँ पे हमें तीनों जो है ब्यूटायरिक एसिड ही देखने को मिलते हैं। यानी जो 3 फैटी एसिड है ये तीनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे ये हो गया सिंपल, यानी व्हेन ग्लिसरॉल कंबाइंस विद 3 सेम फैटी एसिड्स देन रिजल्टेंट ट्राइग्लिसराइड इज नोन एज सिंपल फैट एंड ऑयल। और मिक्स्ड आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि जब हमारा यहाँ पे ये जो हमारे जो भी हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। मतलब हो सकता है तीनों डिफरेंट हो या फिर हो सकता है एटलीस्ट 2 डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो इस वाले स्ट्रक्चर को, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई ओलियो पाल्मिटिन। तो यहाँ पे देखो 2 तो हमारे सेम है लेकिन एक हमारा डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं या फिर हो सकता है 2 सेम हो 1 डिफरेंट हो, मतलब एटलीस्ट एक जरूर डिफरेंट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फैट एंड ऑयल्स।
तो ये था हमारा यहाँ पे सिंपल सा फैट एंड ऑयल का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, क्योंकि यहाँ से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 2 मार्क्स में या फिर कभी कभी 5 मार्क्स में भी आता है। देखो, अगर 5 मार्क्स में आता है तो इन सबको थोड़ा सा आप लोग को एक्सटेंड करके लिखना है, बाकी कंटेंट सफिशिएंट है। देखो, जैसे कि 5 मार्क्स में आता है तो सबसे पहले आप लोग फैट्स की हेडिंग डालना, फिर फैट्स के बारे में लिखना, फिर ऑयल्स के बारे में, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इनके डिफरेंस की बात करें तो फैट्स हमारे क्या होते हैं? देखो, फैट्स आर जनरली सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, और ऑयल्स हमारे क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। देखो, फैट का एग्जांपल होता है, जैसे आप लोगों ने घी देखा है। घी क्या होता है भाई? घी हमारा जनरली रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, जबकि ऑयल्स की बात करें तो ऑयल्स हमारे क्या होते हैं? जैसे हमारा कोई भी तेल वगैरह ले लो जिसमें आप लोग खाना वगैरह बनाते हो, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हो गए, तो वो हमारे क्या होते हैं? लिक्विड नेचर के होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे फैट्स के अंदर हमारा जो अमूल बटर वगैरह का एग्जांपल, वो सारे हमारे फैट्स ही होते हैं। ठीक है, फैट्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे देखो जो हमारे फैट्स है ना, इनके अंदर जो फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड होता है, यानी हमारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जबकि जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड, मतलब इनके जो फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर हमें डबल बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ना जनरली थोड़ा सा हाई होता है। देखो, हाई होगा तभी तो ये सेमी सॉलिड रहते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से हमारा ज़्यादा होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। और इनका क्या होता है भाई? इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारा रूम टेम्परेचर से लो होता है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और दे आर मोर स्टेबल, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऑयल्स के कंपेरिजन में। और सोर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैट्स होते हैं उनका मेन सोर्स यहाँ पे एनिमल्स ही होते हैं। जैसे आपको पता है घी वगैरह हमारे काऊ यानी गाय माता से देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑयल्स वगैरह की बात करें तो मेनली प्लांट्स वगैरह से देखने को मिलता है। तो वही चीज़ है। और फैट्स में बात करें तो यहाँ पे नो डबल बॉन्ड, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड। देखो सिंपल है भाई, इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो डबल बॉन्ड कैसे होगा? और इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल हो गया बटर क्रीम, और इसका एग्जाम्पल हो गया कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जितने भी ऑयल्स हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।